गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपनी 19 जून 2026 की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया था सेशन। चलो चलिए, फर्स्ट न्यूज़ आ रही है। फर्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है? फर्स्ट न्यूज़ आ रही है यूएस ईरान सीज फायर एग्रीमेंट। अभी हम लोग देख रहे थे ना, अभी 3-4 नेशंस के बीच में लड़ाई हो रही थी। एक तरफ था यूएसए, इसराइल एंड द थर्ड वन वाज ईरान। ठीक है, ये दोनों इस पे अटैक क्यों कर रहे थे? ताकि ईरान जो है न्यूक्लियर मिसाइल ना डेवलप कर ले। ठीक है, इसलिए इन दोनों पे अटैक किया जा रहा था। तो अब जो है इन दोनों के बीच में, ईरान और यूएसए के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है। इस एग्रीमेंट का बच्चे 14 पॉइंट्स का एग्रीमेंट है। ठीक है, इट्स 14 पॉइंट को आपको नहीं याद रखना है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस 14 पॉइंट में से है। उस 4 पॉइंट को आप लोग याद रख लो। क्या होगा देखो, पहला पॉइंट तो ये होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, हार्मूज ये जो है हमेशा सबके लिए ओपन रहेगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी, जितनी सारी इन्होंने लैंड माइंस और वो वाटर में माइंस वाइंस बिछाई थी और जो अटैक करते थे, वो सब अटैक नहीं होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट ये है कि ईरान का जितना भी पैसा फॉरेन कंट्रीज में है, जिसको यूएसए ने पहले रोक लिया था, अब उसको वापस कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये रहा कि जो है यूरेनियम को, ईरान जो है यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक, और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईरान पे जो सैंक्शन लगे थे, वो सारे सैंक्शन यूएसए ने हटा दिए। सैंक्शन ईरान पे किसने लगाए थे? यूएसए ने, बहुत पहले। और वो सारे सैंक्शन ईरान से हटा दिए। किसने? यूएसए ने हटा दी। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ईरान यूएस एग्रीमेंट से निकल के आया है। अच्छा, अब इस एग्रीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ था? G7 समिट में। ठीक है, G7 समिट अभी कहाँ हो रही है? फ्रांस में। कोई मुझे बता पाएगा कौन सा एडिशन की है? विच एडिशन? कमेंट करो सब लोग, विच एडिशन समिट कौन सी है? ठीक है, ठीक कि देखो, स्टेट ऑफ हार्मूज ओपन फॉर ऑल नेशन फॉर फ्री नेविगेशन, रिलीज ऑफ ईरान फॉरेन एसेट हेल्ड वर्ल्ड वाइड। फर्दर प्रोविजन क्या है? यूरेनियम शैल नॉट बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूएस सैंक्शन ऑन ईरान, मेकिंग। ठीक है, डिप्लोमेसी। ठीक, तो हम लोग समझ गए। हम लोग की न्यूज़ क्या हुई कि अभी यूएस, ईरान और इसराइल में अटैक चला। देखो, इस एग्रीमेंट से इसराइल इज नॉट हैप्पी। ठीक है, इसराइल इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस एग्रीमेंट। पर ये एग्रीमेंट करना जरूरी था यूएस और ईरान के लिए। ठीक है, क्योंकि एक वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश करना था और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गड़बड़ कर चुके हैं। इस चक्कर में ये एग्रीमेंट करना ही करना था। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। चलो, नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है आईआईटी हैदराबाद से। आईआईटी हैदराबाद ने एक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर इस्टेब्लिश किया। क्या इस्टेब्लिश किया? न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर। कहां पे ओपन किया? आईआईटी इसको इस्टेब्लिश करेगा कौन? आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर जो आईआईटी हैदराबाद अपने एस्टेब्लिश करेगा, ये कहां पे लॉन्च हुआ है? इट इज लॉन्च इन अगेन इन G7 समिट। G7 समिट में मैंने तुम लोगों को कल एक बताया था, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इवेंट के थ्रू नीति आयोग का अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च किया था, अटल टिंकरिंग लैब करके। तो वहीं उसी इवेंट में, G7 के उसी इवेंट में, आईआईटी हैदराबाद ने डेसॉल्ट कंपनी कौन है? जो राफेल बनाया था, जिसने बना के इंडिया को भेजे थे, उस कंपनी ने ये डील आईआईटी हैदराबाद के साथ साइन करी है कि हम आपके साथ, आईआईटी हैदराबाद और डेसॉल्ट मिलके न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर ओपन करेंगे। कहां पे? हैदराबाद। इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी हैदराबाद ने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर ओपन करेगा। किसके साथ मिलके? डेसॉल्ट कंपनी के साथ मिलके। ठीक है, ये चीज कहां पे डील फाइनलाइज हुई? द डील वाज फाइनलाइज इन G7 समिट। G7 समिट में किधर? एक लोकेशन है नीस करके, इन फ्रांस, वहां पर ये डील साइन हुई। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आईआईटी
कौन से IIT was launched in which 5-year plan? तो इसका आंसर है फर्स्ट 5-year प्लान। जो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके पास 5-5 ईयर प्लान करके कई सारे 5-5 ईयर प्लान आए प्लानिंग कमीशन के अंडर। उसमें टारगेट सेट होता था कि कितनी चीज़ें क्या करनी है, ठीक है, इन 5 साल में 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में हम लोग को क्या चीज़ें सेटअप करनी है। तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हम लोग का IIT को लॉन्च किया गया, फर्स्ट 5-ईयर प्लान, ठीक है। तो ये याद रखना सब लोग कि IIT वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-ईयर प्लान, ठीक है। आओ हम लोग देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश एट IIT हैदराबाद एज अ पार्ट, ठीक है। ये तो गलत लाइन आ गई, ये हटाओ। अब देयर इज एट प्रेजेंट देयर आर नो 5-ईयर प्लान। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी स्टूडेंट्स, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर नो 5-ईयर प्लान। अब 5-ईयर प्लान के बदले क्या आ गया, नीति आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बदले। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया परस्यूट टू एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च। अच्छा, एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च क्यों करेंगे? एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च इसलिए करनी है क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग का टारगेट है 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का, बताया था मैंने तुम लोग को। तो इससे क्या होगा, प्योर फॉर्म की एनर्जी। अभी हमारे एनर्जी कैसे यूज होती है, हमारे यहाँ जो है कोल को जलाया जाता है, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आती है, इससे हार्मफुल गैस एटमॉस्फेयर पे चली जाती है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर उससे फ्यूल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल बी सेफ, वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ होगी, ठीक है। और हम लोग का टारगेट है, हम लोग को 100 गीगावाट तक प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसका टारगेट का ईयर बताओ सब लोग, क्या ईयर मैंने बताया था, नीचे मैसेज करो, वो कमेंट में करो सब लोग, ठीक है। आओ, इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन IIT हैदराबाद एंड डेसॉल्ट जिसने राफेल बनाए थे सिस्टम, डेसॉल्ट कहाँ पे, फ्रांस, नीस में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ऑफ दी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडिया को दिए थे अभी, ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर क्या करेगी, इंडियाज न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिसर्च और डिजाइन को स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी, ठीक है। चलो हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है ये देखते हैं। आओ अब इंडिया के न्यूक्लियर हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या था, इंडिया में जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक, 1974 में, ठीक है। क्या होता है, 1974 में प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च हुआ था 1974 में। ये फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, पोखरन में, ठीक, राजस्थान, मेकिंग इंडियाज एंट्री इनटू द ग्लोबल न्यूक्लियर पावर क्लब। तब हर कंट्री के पास नहीं होता था, उसके बाद पाकिस्तान ने किया इसको, ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछली लास्ट टाइम एक रिपोर्ट पढ़ी थी ना सिप्री की, सिप्री रिपोर्ट ने क्या बोला था, इंडिया के पास कितने हैं, 190 वेपन्स है, सिप्री 2026 डेटा। और फर्स्ट पे कौन था, USA, सेकंड पे कौन था, ओ सॉरी, फर्स्ट पे था रशिया, सेकंड पे USA, थर्ड पे चाइना, ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। अब देखो न्यूज क्या है, उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है NDB को। NDB का फुल फॉर्म क्या, N से न्यू, D से डेवलपमेंट, B से बैंक। अभी मैं सब बता रहा हूं, वेट करना एक सेकेंड, ठीक। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स प्लस हो गया है अभी, इसके अंदर देखो एक बैंक होता है। अब तुम लोग कहोगे कि सर SBI ICC ऐसे बैंक है तो एक नया बैंक क्यों बनाना। देखो जब क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज आके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं, तो सारी कंट्रीज क्या करती हैं, सारी कंट्रीज और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ फंड देती है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए कंट्री, ये से ए कंट्री है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये सारी कंट्रीज आई। अब इन सारी कंट्रीज ने कुछ फंड दिया, जैसे ए जो है बहुत बढ़िया कंट्री थी, तो ए ने कहा मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, वन था। बी थोड़ा गरीब था तो बी ने कहा मैं 10 ही रुपए का आपकी हेल्प कर पाऊंगा। सी ठीक ठाक था तो सी ने 500 रुपए दिए। ऐसे ऐसे करके हर कंट्री देगा, जो कंट्री जितना धनी होगा वो उतना ज्यादा पैसा देगा। अब इस पैसा को दे दिया, अब ये पैसा कौन रखेगा, मान लो ये पैसा किसी को दिया और उसने वो वापस नहीं किया, डिफॉल्ट कर गया, तब क्या होगा। तो इसीलिए एक बैंक बनता है, एक बैंक बनता है, ठीक है। इस बैंक में हर कंट्री के मेंबर्स होते हैं,
हर कंट्री के मेंबर्स होंगे। और अब क्या, मान लो अब बैंक बन गया, इसके पास पैसे, अब मान लो एकदम से एफ कंट्री को जरूरत पड़ गई पैसों की, तो ये बैंक इनको पैसा दे देगा और बदले में इनको जब इनके पास होगा तो इनको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो बैंक भी बढ़िया चल गया और कंट्री को जब दिक्कत आई तो कंट्री के पास फंड भी था। समझ गए? तो बैंक बनाने की क्या जरूरत हुई, क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही जो ब्रिक्स नेशन है उनका खुद का एक बैंक है अपने नेशन का, उसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसका जो है 10th मेंबर बन गया है। कौन? उज्बेकिस्तान। अब तुम लोग कहोगे कि सर ब्रिक्स में 13 था, ये 10th है। देखो 13th वो लोग हैं जिन्होंने ये चीज बोली है कि हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जुड़ेंगे। पर देखो क्या होता है, जैसे कोई भी चीज मूव जो ग्लोबल लेवल पर या कभी भी ऑफिस के काम में जब तक पेपर में रिटर्न नहीं है तब तक वो चीज नहीं मानी जाती है। तो इन 13 कंट्री ने ओरली सपोर्ट करा है बैंक को कि हम आपके मेंबर बनेंगे, पर इन्होंने जो इसका एग्रीमेंट होगा उस पर साइन नहीं किया है। तो जब तक ये साइनिंग प्रोसेस नहीं होगी तब तक ये 13 मेंबर नहीं बन पाएंगी। अभी इन 13 में से कितनों ने साइन किया है? सिर्फ 10 कंट्री में, 10 कंट्रीज ने। इसीलिए उज्बेकिस्तान बिकेम द 10th मेंबर एंड फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री। जो सेंट्रल एशिया की हमारे रीजन है वहां की फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बनी है और 10th मेंबर बना है ब्रिक्स का। ठीक है, जिसने क्या करा है, ये एनडीबी को रेक्टिफाई करा है कि हम इसके मेंबर रहेंगे। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 2015 में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 2015 में। इसके ऑपरेशंस कब स्टार्ट हुए? 2016 में इसने ऑपरेशन, इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी। टोटल इसमें 13 मेंबर्स हैं। अगर पूछा जाए टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स आर 13, पर कितनों ने रेक्टिफाई किया है? 10 लोगों ने। 10 लोगों ने कंफर्म किया है कि हम आपके मेंबर रहेंगे। और इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखना, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक। देखो BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो उज्बेकिस्तान से एक पॉइंट याद कर लो, उज्बेकिस्तान और इंडिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? डस्टलिंग। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। देखो अब आया इंडियन आर्मी एंड कामिकाजे ड्रोन। देखो जो कामिकाजे ड्रोन होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी सुसाइड ड्रोन्स। क्या कहते हैं? सुसाइड ड्रोन। मैं पहले भी तुम लोग को बता चुका हूं। ऐसे ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है, मान लो ये एनिमी बिल्डिंग है, पाकिस्तान की बिल्डिंग है। ठीक है, ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये इंडिया का है, इंडिया की बिल्डिंग है। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने ऐसे ड्रोन भेज दिया। कहाँ? पाकिस्तान। ये ड्रोन गया 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 इस बिल्डिंग के पास गया और इसके अंदर इस ड्रोन में एक्सप्लोजिव थे, वहां गया और ब्लास्ट हो गया और ये बिल्डिंग गिर के टूट गई। तो कामिकाजे इज द सुसाइड ड्रोन। ठीक है, क्लियर है? चलो इंडिया ने 106 अग्निवेग। देखो ये जो कामिकाजे ड्रोन है इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द ड्रोन आर अग्निवेग। अग्निवेग ड्रोन का नाम है। ड्रोन का नाम क्या है? अग्निवेग। याद रखना, अग्निवेग इज द नेम ऑफ द ड्रोन। ठीक है, सुसाइडल ड्रोन इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को दे दिए गए। इनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी? 750 किलोमीटर पर आवर। बहुत है। इनकी रेंज कितनी? 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ठीक है, रेंज मतलब देखो क्या होता है, जो ड्रोन्स होता है, अब तुम कहोगे रेंज कैसी सर? देखो ये हमारा मान लो ऐसे ड्रोन है, वो शादी वाला ड्रोन मत समझना जो शादी और पार्टी में उड़ता है, वो नहीं, इस टाइप का ड्रोन होगा। अब इसको एक ऑपरेटर चला रहा होगा। ठीक है, एक सिग्नल भी देगा तो ये आगे जाएगा, सिग्नल देगा तो आगे जाएगा, सिग्नल देगा बॉम्ब गिरा तो ये नीचे अटैक करेगा या ब्लास्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के सिग्नल के बीच में 180 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन लोग का सिग्नल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन लोग का सिग्नल आपस में कट जाएगा। समझ में आया? तो इसका रेंज की कौन सी रेंज की बात हो रही है? इसके इस रेंज की बात हो रही है कि इसकी रेंज कितनी रहेगी? 180 किलोमीटर। टर्बो इंजन पावर्ड फॉर हाई स्पीड प्रिसीजन। टर्बो इंजन होंगे। इसको डेवलप किसने किया गया है? बेलारूस की कंपनी है SMPP लिमिटेड। बेलारूस की कंपनी है, बेलारूस, BELARUS, बेलारूस की कंपनी है। ठीक है, और इससे देखो डिफेंस मिनिस्टर अपने कंट्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आओ नेक्स्ट न्यूज है हमारी रैंकिंग की, IIRF 2026 रैंकिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, 2026 इसकी रैंकिंग आई है। इसमें जो फर्स्ट आया है, द फर्स्ट कॉलेज इज JNU, ठीक है। फर्स्ट IIT, जो टॉप का IIT कॉलेज है वो कौन सा है? बॉम्बे। एंड फर्स्ट IIM इज IIM अहमदाबाद, ठीक है। क्लियर है सबको? चले एक सेकेंड, देखो JNU रैंक फर्स्ट इन IIRF रैंकिंग 2026, ठीक है। IIRF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 2015 में। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2015। ये ऑल सेंटर JNU ने टॉप किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब देखो बेस्ट IIM कौन है? IIM अहमदाबाद। बेस्ट IIT बॉम्बे, ठीक है। क्लियर है? तो इस न्यूज से हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखो कि फर्स्ट कौन है ऑल ओवर इंडिया में? फर्स्ट कौन है? JNU, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप में कौन? टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है? JNU इज अ टॉप यूनिवर्सिटी। अब IIM में कौन है? IIM अहमदाबाद। IIT में कौन है? IIT बॉम्बे, ठीक है। ये रैंकिंग कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। क्लियर है? चलो यहां तक अगर आए हो तो स्टूडेंट्स एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जो मैं बोलता जा रहा हूँ एटलीस्ट आप लोग उसको कमेंट करो तो तुम लोग को भी वो चीज़ याद रहेगी। अगर वो तुम लोग कमेंट करोगे, और नहीं भी कमेंट कर रहे हो कोई इशू नहीं है, कमेंट ना करो, वीडियो में दिक्कत है तो अपनी कॉपी में एटलीस्ट उसको लिख लो। वो चीज़ तुम लोग के लिए ही फ्रूटफुल होगी बाद में फिर तुम लोग को आसानी होगी, और कोई इशू नहीं है मुझे। चलो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, केरला फ्री बस स्कीम। इसके अंदर जब सुनो, ये लड़कों के लिए बड़ी खराब न्यूज़ है। वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, उनको फ्री बस सर्विस मिल रही है। बेचारे लड़का लोग सिर्फ मेहनत करता है और इनको कुछ नहीं मिलता है। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट। बहुत गलत बात है यार। एटलीस्ट हम लड़के लोगों को भी कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर अक्रॉस केरला। अच्छा, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई होगी, जा बताओ भाई। पैसा तक सरकार क्यों देती है बेफालतू का? जब इलेक्शन आ रहा है तो जाहिर सी बात है केरला में इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। क्लियर है इस चीज का? ठीक। और ये सब अपने न्यूज पढ़ लेना। एक सेकेंड बच्चा, ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, इसको पॉइंट को हटाओ। ये पता नहीं कहाँ का, मुझे लगता है कल की परसों की न्यूज का पॉइंट इसमें आ गया पुरानी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। और चलो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सप्रेशन पे, ठीक है। और 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 13 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा 44th एंड 73rd। 44th में क्या हुआ था? रिस्टोर द राइट टू प्रॉपर्टी एज लीगल राइट। पहले हमारी राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी? फंडामेंटल राइट थी। फिर बाद में इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट कर दिया गया। 73rd में क्या आया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। 73rd भी याद रखना, सब लोग इंपॉर्टेंट है। फिर 86th एंड 101। 86 क्या था? राइट टू एजुकेशन। ये ईयर याद रखना, राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 ईयर्स तक ही है। अगर कोई 25 साल का लड़का है जो पढ़ा नहीं है, वो गवर्नमेंट से नहीं कह सकता मुझको एजुकेशन दो ना। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना एज मेंशन है? 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। और अगर कोई 5 साल का बच्चा है वो भी नहीं कह सकता कि मुझको पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन क्या है? 6 साल से 14 ईयर्स तक के बच्चों का, ठीक है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। 101 क्या है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वाज ईरान USA सीजफायर एग्रीमेंट साइन? वेयर? व्हेन एंड वी नहीं, वेयर होना चाहिए ना। वेयर? कहां पे साइन हुआ है? G7 समिट में साइन हुआ है 26 की। विच IIT एस्टैब्लिशिंग इंडिया फॉर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर? IIT हैदराबाद। व्हेन वाज प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च? आई थिंक कब हुआ था बताओ? स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 74 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 74। और विच कंट्री बिकेम द 10th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? कौन थी? उज्बेकिस्तान बिकेम द 10th मेंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ
अग्निवेग 75 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। विच यूनिवर्सिटी रैंक फर्स्ट इन IIRF रैंकिंग? कौन सी थी? JNU थी? IIM में कौन सा? अहमदाबाद था? IIT में कौन था? बॉम्बे था? कब रैंकिंग लॉन्च हुई थी? 2015 में। क्लियर है कि नहीं है? हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन डज इंडिया करेंटली? 190। ठीक है, फर्स्ट रशिया, सेकंड USA एंड थर्ड इज चाइना। ठीक है, क्लियर है। अग्निवेग की रेंज क्या है? 180 किलोमीटर्स। ठीक है, इन विच ईयर डिड न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट इट्स ऑपरेशन? 2016। 2015 में बना था, 2016 में ऑपरेशन स्टार्ट किया था। क्लियर है? ये एक बार समरी तुम लोग देख लेना। और यहां तक अगर सब लोग आ गए तो प्लीज लाइक कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल अपडेट के लिए। करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे रोज होता है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।